गुरु की आज्ञा पालन करके जीवन में आगे है बढ़ना। गुरु की आज्ञा पालन करके, गुरु की आज्ञा पालन करके जीवन में आगे है बढ़ना। गुरु आज्ञा के बिना कभी ना, गुरु आज्ञा के बिना कभी ना एक कदम आगे है धरना, एक कदम आगे है धरना। यही है गुरु की आराधना, यही है गुरु की आराधना, यही है गुरु की आराधना। गुरु कृपा से बन जाती है, गुरु कृपा से बन जाती है मिट्टी चंदन धूल भी सोना, मिट्टी चंदन धूल भी सोना। गुरु कृपा के बिना ना यूं ही, गुरु कृपा के बिना ना यूं ही अपना जीवन तुम मत खोना, अपना जीवन तुम मत खोना। यही है गुरु की आराधना, यही है गुरु की आराधना, यही है गुरु की आराधना। गुरु आज्ञा को हर हालत में, गुरु आज्ञा को हर हालत में सिरोधार्य तुमको है करना, सिरोधार्य तुमको है करना। गुरु आज्ञा से सारे जग में, गुरु आज्ञा से सारे जग में शिरोमणि तुमको है पन्ना, शिरोमणि तुमको है पन्ना। यही है गुरु की आराधना, यही है गुरु की आराधना, यही है गुरु की आराधना। गुरु कृपा से हो जाता है, गुरु कृपा से हो जाता है सब कर्मों का सिद्धि होना, सब कर्मों का सिद्धि होना। गुरु कृपा से दुख मिटे और, गुरु कृपा से दुख मिटे और मिटता सारा रोना धोना, मिटता सारा रोना धोना। यही है गुरु की आराधना, यही है गुरु की आराधना, यही है गुरु की आराधना।
सुनो भरत, गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। गुरु की आज्ञा का पालन जो करता है वह संसार में बहुत ही दुर्लभ प्राणी होता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा सुनना अलग बात होती है, मानना अलग बात होती है, और अपने प्राणों को देकर के भी स्वीकार करना, उसे पूरा करना अलग बात होती है। भरत, गुरु की आज्ञा का जो बहुमान करता है वह बहुमान को प्राप्त होता है, और गुरु की आज्ञा का पालन करना अहोभाव के साथ हमारे जन्म जन्म को सुधार देता है, हमारे जन्म जन्म को, हमारे भविष्य को उज्जवल बना देता है। यही है गुरु की आराधना, यही है गुरु की आराधना, यही है गुरु की आराधना। राम तापसियों के आश्रम में पहुंचते हैं। मठ चबूतरों, आंगनों से, वृक्षों से, धान्यों से युक्त उस आश्रम में हिरण एवं गायों के बच्चे कुलांचे भर रहे थे। उन तापसियों ने नाना प्रकार के मधुर फल, सुगंधित पुष्प, मीठा जल, आदर से भरे स्वागत के शब्द बोले और उन्हें बुलाया, भोजन करवाया, मधुर संभाषण किया, कुटिया का दान किया, कोमल पत्तों की सैया आदि से उपचार करके वे सभी उनका खूब सम्मान करने लगे, एक साथ बोलने लगे। आइए आइए स्वामी, आइए पधारिए स्वामी, आइए बैठिए बैठिए, आइए। इस प्रकार से राम का वहाँ स्वागत होता है। और जब वे कुछ दिन ठहर करके, कुछ समय ठहर करके जाने लगते हैं, तब वहाँ पर वे तापस अपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ में उनके सामने खड़े हो जाते हैं, और वहाँ की स्त्रियाँ जो होती वो कहने लगती हैं, आइए, आपका स्वागत है इस आश्रम में, आइए आइए। हम आपका सब कार्य करेंगे। आप आश्रम क्यों छोड़ के जा रहे हैं? यहाँ आपको कोई दुख है क्या? आप यहाँ पर रुकिए। और वहाँ कहते हैं, वो तापस कहते हैं, यहाँ से 3 कोस आगे सिंह, व्याघ्र, हाथियों से भरी महाअटवी है, और ये तापसी भी वहाँ नहीं जाते हैं। आगे दुर्लंघ चित्रकूट पर्वत है। आप जानते नहीं हैं, आप नए हैं, आप परदेसी हैं, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? राम लक्ष्मण बोले, हे तापसियों, हमें अवश्य जाना है, हमें आगे बढ़ना है। ऐसा कह के उन्हें सांत्वना देकर, उन्हें समझा करके वे उस महावन में प्रवेश करते हैं। वहाँ घने वृक्ष, भूखे बाघ, सिंह, भयभीत मृग और वृक्षों को तोड़ते हुए हाथी, फुफकारते हुए अजगर, सूकर, भैंसे, गेंडे, भेड़िए आदि नाना पक्षी, नाना जीव वहां पर अलग अलग आवाजों से व्याप्त थे। उस जंगल में कोई मनुष्य नहीं जाता था जिसमें राम लक्ष्मण सीता ने प्रवेश किया। और वे
क्रीड़ा करते हुए 4.5 महीने में उस चित्रकूट पर्वत को पार करके अवंती देश पहुंचे। अवंती देश एक बट वृक्ष की छाया में बैठकर परस्पर चर्चा करते हैं। राम कहते हैं, लक्ष्मण ये देखो, यहां पर मनुष्य नहीं दिख रहे, क्या बात है? खेत खलिहान दिख रहे हैं, सरोवर बगीचे तो दिख रहे हैं कुछ दूर से, परंतु यहां पर मनुष्य नहीं दिख रहे, क्या बात है? लक्ष्मण थोड़ा देखो तो। चर्चा करते हुए राम रत्न कंबल पर बैठ जाते, अपने धनुष बाण को एक तरफ रख करके। सीता पैर दबाने के लिए पास में आती है। तभी लक्ष्मण कहते हैं, आप नहीं, मैं सेवा करता हूँ। और लक्ष्मण राम के पास आकर के उनके पाद मर्दन करने लगते हैं। और पाद मर्दन जब करते हैं तब राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तेरी भाभी बहुत थक गई है, इसलिए शीघ्र ही किसी गांव या नगर से भोजन पानी की व्यवस्था देखो। तब लक्ष्मण एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और इधर उधर देखने लगा। राम कहते हैं, अरे लक्ष्मण कुछ दिख रहा है क्या?